हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी इच्छा से, इसी कामना से मैं रोज वीडियो शुरू करती हूँ। माँ के चरणों में बैठ के आज देखते हैं कि क्या हमारे लिए माँ का संदेश आता है। वीडियो एक बार मैं कैमरा ठीक कर लूँ तो देखते हैं कि क्या माँ का आशीर्वाद आता है। ये कार्ड पहले ही छिटक गए थे, चलो मैं एक बार फिर कर लेती हूँ। ये कार्ड पहले छिटक गए थे। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। लेकिन रीडिंग में आज बॉटम ऑफ द डेक से शुरू करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज की जो रीडिंग आई है वो सारी लव रीडिंग आई है। आपके लाइफ पार्टनर को लेकर आई है, आपके लव पार्टनर को लेकर आई है। तो देखिए, ये जो कार्ड है ये हार्ट ब्रेक का है। आपके दिल को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, आप बहुत परेशानी में रहे हैं। बाकी हम आगे इन कार्ड्स में देखते हैं कि अब क्या। ये तो आपके साथ हो चुका, अब क्या। अब ये पहला कार्ड ये कह रहा है, फर्स्ट कार्ड ये कह रहा है कि अब जो है, जो आपके लाइफ पार्टनर थे उन्होंने जो भी व्यवहार आपके साथ अतीत में किया, तभी तो ये हार्ट ब्रेक हुआ। उनकी कुछ बातों से आपको चोट पहुंची है, मगर अब वो कुछ रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनसे गलती तो हो गई, लेकिन वो अपनी इस गलती का इतने जोरदार तरीके से एहसास कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका एहसास आपको भी छू रहा हो। तो वो अपनी गलती को मान रहे हैं और अब वो अपनी की हुई गलती के लिए परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उनको जब गलती का एहसास हो गया कि वो गलती तो कर चुके हैं, अब वो आपके पास आना चाहते हैं। वो कैसे आना चाहते हैं, चाहे माफी मांगने के लिए आ रहे हो या आपको दोबारा अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए आ रहे हैं, वो आ तो रहे हैं आपके पास। ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसा संदेश है एंजल्स का। और आप में से जिनके पार्टनर लौट कर आए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला कार्ड ये है कि वो तो आपके पास आ रही है, मगर आपकी एनर्जी क्या कह रही है? आपकी एनर्जी ये कह रही है कि आप जो हैं वो अपनी धुन में बैठे हैं। आप अपनी धुन में बैठे हैं और डिवाइन आपको कुछ देना चाहता है, गिफ्ट, मगर आप हैं कि इमोशंस के खाली कप आपके सामने पड़े हैं और आप
दिमाग में हजारों तरह के विचारों के साथ उलझे हुए हैं और इतनी बड़ी दुविधा तो दो चीजों की होती है, लेकिन आपकी तो चतुर्विधा और पंच दुविधा और 10 दुविधा चल रही है आपके दिमाग में। और एंजल्स आपको कुछ विशेष देना चाह रहे हैं, आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हमारे मन में शोर होता है, मन का शोर कैसा होता है, हम हजार तरह के विचारों में उलझे हुए हैं, कई तरीके की हमारे अंदर उथल पुथल चल रही है और हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अपनी ही धुन में बैठे हुए हैं, उधेड़ बुन में बैठे हुए हैं। तो आप उस स्थिति में हैं। अब अगला कार्ड ये बता रहा है कि जब आप अपनी उस दुविधा से कुछ निर्णय लेके उठे, कुछ डिसीजंस करके उठे, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि आप जो आपके इमोशंस के खालीपन था, इमोशंस नहीं थी, अब आप उन इमोशन को उलट पुलट कर देख रहे हैं। मीन्स कि आपके अंदर अभी भी द्वंद्व चल रहा है, लेकिन उस तरह का नहीं जैसा इस कार्ड में है। इसमें आप बहुत परेशानी में हैं। आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि आपको एंजल्स क्या देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या देना चाहता है। लेकिन अब जब एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को अब मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज को लेने के लिए जो आपको ईश्वरीय, या कहूँ कि एंजल से या यूनिवर्स से, या जो भी आपके धर्म के अनुकूल जिनकी भी आपके अंदर मान्यता है, उनके अनुसार आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आपके अंदर कुछ इमोशंस भी भर रहे हैं जो बिल्कुल खाली हो गई थी। मतलब ये कि आपको इस समय अंदर से एंजल्स के द्वारा सहारा दिया जा रहा है, आपको खड़ा किया जा रहा है। और आपके लाइफ पार्टनर तो आपके पास आ ही रहे हैं। वो चाहे सॉरी फील करने आए, बात बनती है, बात नहीं बनती है, ये तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं उनके साथ अपने रिलेशन को लेकर के। लेकिन एंजल्स का आपके ऊपर आशीर्वाद है और एंजल्स आपको कोई गलत निर्णय लेने नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आप में थोड़ी थोड़ी इमोशंस आ रही हैं, तो आप कुछ अपने माइंड को भी खोल रहे हैं। आप कुछ अपने माइंड को भी खोल रहे हैं, और जो आप अपने माइंड को खोल रहे हैं, लग ऐसा रहा है कार्ड को देख करके कि वो पॉजिटिव है। आपकी सोच वो पॉजिटिव सोच है। चाहे आप अपने लव पार्टनर को स्वीकार करें, चाहे आप अपनी कोई नई राह लें, क्योंकि आपके सामने दोनों रास्ते ओपन हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपको ज्यादा सूटेबल हो, उसको करिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आपके पार्टनर तो आ रहे हैं, लेकिन अब फैसला आपका होगा। आपने उन्हें माफ करना है, या आप माफ करके वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, या आपने उनको माफ करना है और उनके साथ अपनी लाइफ बितानी है। ये दोनों डिसीजन आपके ऊपर हैं, लेकिन वो आ रहे हैं। इसके बाद अगला कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि उनके आने की आपको खुशी तो है, उनके आने की आपको खुशी तो है, मगर आपको अंदर से कई तरीके के विचारों रूपी सांप डस भी रहे हैं। आपको आपके अंदर विचारों रूपी सांप डस भी रहे हैं कि क्या ये माफ करने के काबिल हैं,
जो आपके अंदर द्वंद चल रहा है, मैं उस तरह के क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो आपके अंदर चल रहे हैं। क्या ये माफ करने योग्य हैं? क्या मैं आज माफ कर दूं तो कल फिर ऐसा नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी है? या ऐसा तो नहीं है कि मैं आज अच्छा समझ करके करूं और आगे जिंदगी नरक हो जाए? इस तरह के सांप आपको, विचारों रूपी सांप भी डस रहे हैं, लेकिन आपको खुशी भी हो रही है उनके आने की, आप उत्साहित भी है, उमंग भी है। मगर कुछ ऐसे लोग आपके आसपास भी हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको वो कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो आपका ही होगा कि क्या करना है आपको। अब इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि वो आ तो रहे हैं, पहला कार्ड ही बता रहा है वो आ तो रहे हैं, मगर वो उन लोगों को छोड़कर आ रहे हैं, उनको त्यज कर आ रहे हैं, उनको त्याग कर आ रहे हैं, जिनको उन्होंने ये अपने अंदर माना कि उन लोगों की वजह से ये संबंध आपका और उनका खराब हुआ था। उन लोगों को वो त्याग कर आ रहे हैं। आप अगर हाँ करेंगे तो, अगर आप ना करेंगे तो वो अब उन लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे। वो चाहे उनकी फैमिली के लोग हों, चाहे वो उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, या उनके बहन भाई क्यों ना हो, या उनके बड़े क्लोज क्यों ना हो, उनको समझ में आ गया है कि इन लोगों की बातों में आकर के मैंने अपना आपसे संबंध खराब कर लिया। अब वो उन लोगों को पहचान चुके हैं, उन लोगों का चेहरा उनके सामने आ चुका है। ये कार्ड इस चीज को बता रहा है, और उन्होंने उन लोगों को अपनी लाइफ से किक आउट किया है, किक आउट किया है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि वो बहुत इमोशनल होके, इमोशन से, भावनाओं से लबालब भरे हुए आ रहे हैं आपके पास, और कुछ वो भावनात्मक तो हैं, साथ में द्वंदात्मक भी हैं, भावनात्मक भी हैं, द्वंदात्मक भी हैं, क्योंकि वो अभी इस उसमें है, दुविधा में है कि आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं करेंगे। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तो वाइस वर्सा होती है ना। तो आप जो जिनको जैसे आप जिस सेक्स में भी हो, फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो, आप कोई भी आपका जेंडर हो सकता है, तो तो वो लबालब इमोशन से भरे हुए रहे हैं। लेकिन कार्ड दूसरी साइड भी ये बता रहा है, ये कार्ड दूसरी तरफ भी ये बता रहा है कि भावनाओं से तो आप भी लबालब भरे हुए हैं, मगर वो भी दुविधा में हैं, आप भी दुविधा में हैं। इसका निवारण तो आप दोनों ही कर सकते हैं, तीसरा तो कोई कर नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि। अगला कार्ड ये कह रहा है कि भावनाओं से भरे हुए तो आप हैं, लेकिन अब ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है, और वो इंपॉर्टेंट मैसेज ये दे रहा है कि आप भले ही इन लबालब भावनाओं से भरे हुए हों,
लेकिन जो आपका पीछे का ये वाला एक्सपीरियंस रहा है, जो ये वाला एक्सपीरियंस रहा है, वो आपको भावनाओं को दबा करके बुद्धि का इस्तेमाल करने का आदेश दे रहा है कि भावनाओं में ही मत बहिएगा, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करिएगा और अपना दूर तक का भविष्य देख करके कोई निर्णय लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप भावना में बह गए और आपने कोई फैसला ले लिया। नहीं, आप जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें और अपना अच्छा बुरा आगे का भविष्य पूरा देख करके लीजिएगा, क्योंकि आज आप फैसला ले लें और कल वो फिर दोबारा आपके साथ यही हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। अब जो भी डिसीजन लें, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें, क्योंकि आप फिलहाल अपने आप को दोनों धरातलों पर पा रहे हैं, इमोशंस में भी पा रहे हैं और उसमें भी पा रहे हैं। लेकिन ये कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि आप बुद्धिमानी से फैसला लेंगे, केवल भावनाओं से नहीं लेंगे। आप का ही फैसला अंतिम फैसला होगा, लेकिन बुद्धिमानी से लिया हुआ फैसला ज़्यादा सार्थक होगा, ज़्यादा सार्थक होगा। अगर मेरी रीडिंग जितनी आपके साथ आज रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।